जय हिंद दोस्तों, एमएमएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में प्रारंभिक भिन्न पता करना है। एक काम कर रहे हैं, कोई भी जो भिन्न होता है, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, वो x/y के फॉर्मेट में होता है या a/b के फॉर्मेट में होता है। यानी भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, नॉमिनेटर बट्टा डिनोमिनेटर होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभिक भिन्न। एक काम कर रहे हैं, प्रारंभिक भिन्न को हम x/y मान ले रहे हैं। देखिए प्रारंभिक भिन्न क्या लिखा हूं, प्रारंभिक भिन्न, ठीक है। प्रारंभिक भिन्न को क्या मैं मान लिया हूं, प्रारंभिक भिन्न को मैं मान लिया हूं x/y मान लिया हूं। अब कहा क्या गया है कि ये जो प्रारंभिक भिन्न है, इसके अंश में 15% की वृद्धि, इसके अंश में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना है, 15% की वृद्धि करना। आइए देखिए क्या करेंगे अब हम। ये जो अंश है 15% की वृद्धि यानी 115/100 बट्टा हर तो y है, इसमें 8% की कमी, कितना प्रतिशत की कमी, 8% की। तो 8% की कमी मतलब 92/100। तो अब ये जो नया भिन्न है, ये नया भिन्न किसके बराबर हो गया है, 15/16 के बराबर हो गया है। सॉल्व किया जाए, 100 से 100 कट गया, 23 चौके 92, 23 5 115, 5 3 15, 4 चौके 16, यानी x/y बराबर 3/4 आएगा। कि यदि अंश और हर में क्रमशः 20% और 30% बढ़ जाते हैं तो भिन्न 9/13 हो जाता है। मूल भिन्न क्या था। इस क्वेश्चन में पूछा गया मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या था या फिर प्रारंभिक भिन्न क्या था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखिए मूल भिन्न क्या था हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मूल भिन्न को x/y मान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं मूल भिन्न को, देखिए मूल भिन्न को हम क्या मान लिए हैं, मूल भिन्न को मान लिए x/y मान लिए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अंश और हर में, अंश में वृद्धि किया गया है 20% और हर में वृद्धि किया गया है 30%। तो जो नया भिन्न है, नया भिन्न 9/13 हो जा रहा है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या था। क्वेश्चन के हिसाब से काम करें। देखिए अंश जो है, अंश में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया गया है, 20% की वृद्धि किया गया है। तो 20% की वृद्धि मतलब 100 + 20 120/100, ठीक है, बट्टा हर में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया गया है, 30% की वृद्धि किया गया है, यानी 100 + 30 यानी 130/100, ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब ये जो है ना, ये किसके बराबर हो गया है, ये आपका हो चुका है 9/13 के। किसके बराबर हो गया, 9/13 के। सॉल्व किया जाए, ये 100 से ये 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 से 13 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, यानी x/y बराबर 3 है तो 3, ये 4 इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा यानी डिवाइड करेगा। तो बताइए, तो जो प्रारंभिक भिन्न था वो प्रारंभिक भिन्न कितना था, 3/4 था। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SSC 1997 यानी SSC का पेपर हुआ था और 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को समझा जाए, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 2:3 का अनुपात है। देखिए कोई एक भिन्न है और उस भिन्न में अंश और हर में 2:3 का अनुपात है, अंश और हर में 2:3 का अनुपात है।
यदि इसके अंश में से 6 घटाने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वह दी गई भिन्न के 2/3 के बराबर है तो मूल भिन्न का अंश ज्ञात करें। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 36 है, बी 27 है, सी 18 और डी 6 है। देखिए कोई एक भिन्न है और उस भिन्न में अंश और हर का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। देखिए सॉल्यूशन समझा जाए, अंश और हर का अनुपात कितना दिया, 2:3 दिया है। अंश और हर का अनुपात कितना दिया, 2:3। एक काम कर रहे हैं, हम अंश को मान ले रहे 2x, अंश को क्या मान ले रहे 2x, तो हर क्या हो जाएगा 3x। देखिए अंश 2x और हर क्या 3x। कहा क्या गया है, यदि इसके अंश में से 6 घटाया जाए, अंश में से कितना घटाया जाए, 6 घटाया जाए। देखिए अंश तो 2x माने हैं, अंश में से 6 घटाया जाए तब जो भिन्न मिल रहा है वह भिन्न प्रारंभिक भिन्न के 2/3 के बराबर है। देखिए अंश 2x हर 3x, तो अगर हम बात करें प्रारंभिक भिन्न की, प्रारंभिक भिन्न, तो हमारे पास भिन्न कितना हो जाएगा, 2x/3x हो जाएगा। क्या कहा गया है, तो कहा यह गया है कि यदि इसके अंश से 6 घटा दिया जाए, ठीक है, हर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो जो भिन्न बन रहा है, देखिए अंश में से 6 घटा दिया गया है, पहले अंश था 2x, तो 6 घटा दिया जाए तो 2x - 6, भिन्न क्या, तो भिन्न तो होता है अंश बटा हर, अंश क्या है 2x - 6 बटा हर कितना है 3x। तब ये जो भिन्न है शुरुआती भिन्न के 2/3 के बराबर है। शुरुआती भिन्न के कितना, 2/3 के, शुरुआती भिन्न कितना है, शुरुआती भिन्न है 2/3x। अब ये जो भिन्न है शुरुआती भिन्न के 2/3 के, शुरुआती भिन्न के 2/3 के क्या है, बराबर है। यानी नया वाला जो भिन्न मिल रहा है, नया वाला भिन्न शुरुआती भिन्न के 2/3 के क्या है, बराबर है। देखिए ये x से x कट जाएगा, सॉल्व किया जाए, 2x - 6 बट्टा 3x, 2 दूना 4 और 3 तरीके 9। सॉल्व किया जाए इसको, देखिए 9 दूना 18x - 9 छक्के 54 और ये 4 3 12x। ये 12 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 18 में से 12 घटेगा तो 6x, इधर आएगा तो 54, 6 9 54, x का मान कितना आ गया 9। अब एक बात बताइए, अंश क्या है, अंश का मान है 2x, x की जगह पर 9 रखेंगे तो 9 दूना 18, यानी अंश का मान कितना आएगा 18। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखा जाए, 1 - 1/2 गुणे 1 - 1/3 गुणे 1 - 1/4 गुणे 1 - 1/5 और भी आगे बढ़ते गए, 1 - 1/6 होगा, 1 - 1/7 होगा। उसी तरह 1 - 1/n-1 गुणे 1 - 1/n, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। बहुत ही आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/n, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है n-1 और डी ऑप्शन है n-1/n है। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, देखिए क्या करेंगे हम, आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी कितना होगा 1/2 होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 3 - 1 यानी 2/3 होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व करें तो 3/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 होगा। क्या देखने को मिल रहा है, हमें यह देखने को मिल रहा है ना कि जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो संख्या है वो उससे एक कम अंश में है। जैसे देखिए 5 है ना, तो हर में तो 5 ही है, लेकिन उसके ऊपर एक 4 है यानी ये वो कम है। यहां पर 4 है ना तो 4 ही है, और इसके ऊपर कितना है 3 है। उसी प्रकार इंटू लिखेंगे डॉट 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 इंटू। अब यहां पर ऐसे है ना, तो देखिए इससे एक वो कम होगा, n-1 है ना तो
n-1 से एक कम n-2, यहां पर हो जाएगा n-1 इनटू, यहां पर n है ना, तो इससे एक कम होगा नॉमिनेटर में, इससे एक कम होगा अंश में, यानी हो जाएगा n-1 और ये क्या हो जाएगा n। समझे हैं बात को? देखिए मैं इसको एक बार फिर से समझा रहा हूं। इसको सॉल्व किए तो 1/2 आ गया, इसको सॉल्व किए 3 है ना तो 2/3, 4 है तो 3/4, 5 है तो 4/5, यानी जो हर में है वो तो संख्या रहेगा और उससे एक कम ऊपर है, ऐसा हर बार देखने को मिल रहा है। तो n-1 है तो इसे वो कम, n-1 में से एक घटाएंगे तो n-2 होगा, तो n-2/n-1। उसी तरह n है तो इसके ऊपर हो जाएगा एक कम यानी n-1 और नीचे हो जाएगा n। सॉल्व किया जाए, देखिए 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे ऐसे कटते कटते n-1 से n-1 कट गया, यानी ऊपर बच गया 1 और नीचे कितना बच गया n। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है।